दोस्तों नमस्कार। हम WPL का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि दिल्ली और गुजरात के बीच 13 तारीख को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। ठीक है, बात करें अगर बल्लेबाजों की, तो बल्लेबाजों के लिए किसी मैच में आपको ये देखने को मिलेगा कि फर्स्ट इनिंग में भी बल्लेबाजी के लिए ईजी विकेट है और सेकंड इनिंग में भी, और कुछ कुछ मुकाबलों में ऐसा लगता है कि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना टफ हो जाता है। ठीक है, और बात करें अगर गेंदबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर चाहे पेसर हो या स्पिनर हो, दोनों को पिच से मदद मिलती है, लेकिन हाँ स्पिनर को कुछ पिच से, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, पिच से थोड़ा ज़्यादा मदद मिलती है। ठीक, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक दोस्तों, अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो अब तक इस ग्राउंड पर WPL के टोटल 7 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 6 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम महज 1 बार यहां अपना मुकाबला जीती है। और एवरेज स्कोर की बात करें, वो रहा है 160, यानी कि बल्लेबाजी के लिए कम से कम फर्स्ट इनिंग में तो ठीक ठाक कंडीशन रहती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 7 में से 6 बार मुकाबला जीती है, तो इसका मतलब ये है कि 80 to 90% जो है जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रह जाएंगे। ठीक है, अगर इस रिकॉर्ड को अगर हम आधार माने, तो जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हम चाहें तो उसके फेवर में 2-3 टीमें बनाकर चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीत सकती है। कुछ कुछ मुकाबले तो 1 या 2 रन से टीमें हारी हैं, तो आप कुछ 1-2 टीमों को आप बैटिंग सेकंड के फेवर में भी बनाकर चल सकते हैं। पूरी तरीके से भले ही ना बनाएं, लेकिन 6 और 5 का कॉम्बिनेशन बनाकर, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर भी आप चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें, देखिए दोस्तों, इन 7 मुकाबलों में टोटल 93 विकेट गिरे हैं। ठीक, जहां फर्स्ट इनिंग में 43 विकेट, तो वहीं सेकंड इनिंग में 50 विकेट गिरे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं सेकंड इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में भी 43 विकेट गिरे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इनिंग में भी विकेट गिरते हैं। ठीक है, अब बात करें, देखिए दोस्तों, फर्स्ट इनिंग में यहाँ पेसर ने कितने विकेट लिए हैं। देखिए, यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने अब तक 13 विकेट लिए हैं, और वहीं स्पिनर ने फर्स्ट इनिंग में 28 विकेट लिए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जो टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हम क्या करेंगे, उसके स्पिनर, खासतौर पर अगर आप चाहें तो 2 स्पिनर के साथ जा सकते हैं, और प्लस एक मेन पेसर गेंदबाज के साथ, या किसी मैच में आप एक ऑलराउंडर जो पेसर जिसकी फॉर्म अच्छी हो, आप उसको पिक करके भी चल सकते हैं। ठीक है, और जो टीम यहाँ सेकंड इनिंग में बॉलिंग करा रही है, देखिए सेकंड इनिंग में यहाँ पेसर ने 19 विकेट लिए हैं, और सेकंड इनिंग में ही स्पिनर ने कितने विकेट लिए, 23 विकेट लिए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर इस रिकॉर्ड को देखें, तो सेकंड इनिंग में हम अपनी टीम में पेसर्स को जगह देकर चल सकते हैं। ठीक है, ठीक, अभी कुछ कंडीशन में बताऊंगा कब किसको कैसे लेना है। ठीक है, तो आप इस रिकॉर्ड को देखें तो हम सेकंड इनिंग में पेसर के साथ जा सकते हैं, एक पेसर प्लस स्पिनर, तो हम एक मेन स्पिनर प्लस ऑलराउंडर जो स्पिनर हो, हम उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, वैसे भी वुमेन्स क्रिकेट में आपको ऑलराउंडर प्लेयर ज़्यादा मिलते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक, अब बात करेंगे टीम्स वीकनेस की। टीम्स वीकनेस से आपको पता चल जाएगा कि किस टीम के प्लेयरों को किस प्रकार की गेंदबाजी से दिक्कत होती है। दिल्ली के जो प्लेयर है उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजों से दिक्कत होती है, और कभी कभी ऑफ स्पिनर से भी तकलीफ होती है। ठीक है, और उसके बाद गुजरात की तरफ से बात करें, तो उनको भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी से थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको टीम बनाने में आसानी होगी। ठीक है ना, मैं आपको जो रिकॉर्ड बताते जा रहा हूँ, उसके बेस पर आप टीम किस प्रकार की बनाऊंगा, ये चीज़ें एनालाइज करते हुए चले जाना। ठीक, बात करेंगे अब की प्लेयर इन दिस मैच। इस मैच में वो कौन से प्लेयर हैं जिन पर हमारा फोकस रहेगा। जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, उसके 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, उस प्लेयर के फॉर्म के बेस पर। ठीक, और जो टीम सेकंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करेगी, उसके 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी, आप नंबर 2 और नंबर 4 के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। प्लेयर की फॉर्म अभी मैं प्लेइंग 11 समझाऊंगा, वहाँ आपको प्लेयर की फॉर्म पता चल जाएगी। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। अब बात करूंगा मैं वेन्यू मैचेस की। देखिए दोस्तों, मैं आपकी सुविधा के लिए
इस ग्राउंड पर दो प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, एक लो स्कोरिंग, एक हाई स्कोरिंग। तो इसलिए मैं आपके लिए दोनों ही मुकाबले लेकर आया हूँ, ठीक है। हाई स्कोरिंग होगा तो किस प्रकार की टीम बनानी है, ये तो लो स्कोरिंग मुकाबला है, ठीक है। इसके आधार पर किस प्रकार की टीम बनानी है। अगर मान लीजिए कि हाई स्कोरिंग मुकाबला हो गया तो उस आधार पर हमको किस प्रकार की टीम बनानी है, क्योंकि अगर आपको ग्रैंड लीग जीतना है तो आपको हर संभावना को ध्यान में रखकर टीम को बनाना होगा, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, लो स्कोरिंग मुकाबले में भी ऐसा हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर किसी किसी मुकाबले में मतलब जो है लो स्कोरिंग मुकाबले में सेकेंड इनिंग में स्पिनर विकेट ज़्यादा ले रहे हैं और किसी मुकाबले में कम विकेट ले रहे हैं। जो लास्ट के मुकाबले चले हैं उनमें तो पेसर ने कुछ ज़्यादा विकेट लिए हैं, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। मैं आपको वेन्यू मैचेस समझाऊंगा तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि भैया फर्स्ट इनिंग में स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, ठीक। सेम यही चीज़ सेकेंड इनिंग में भी। और जो टीम फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग में हो बल्लेबाजी कर रही है उसके किस नंबर के प्लेयर स्कोर कर रहे हैं और पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में हो या सेकेंड इनिंग में, ठीक है। और जो टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो बॉलिंग करा रही है तो उसमें पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, इन बातों पर आपको ध्यान देना होगा। इससे आपको टीम बनाने में मदद मिलेगी और कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी किसको दें वो भी आपकी थोड़ी सी समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको सारा कुछ हल हो जाएगा, ठीक। मैं दो वेन्यू मैच समझाऊंगा और मैं दोनों मैच क्या एक तो मैं टीम बनाकर आपको समझाऊंगा और एक वेन्यू मैच के आधार पर मैं आपको टीम वैसे ही समझा दूंगा, ठीक है। आपको कि सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉमन फैक्टर की। दोनों मैचेस में कॉमन फैक्टर क्या रहा है, देखिए ये एक लो स्कोरिंग मुकाबला है, 152 रन पर 8 विकेट गिर गए हैं, ठीक है। गुजरात की तरफ से, गुजरात ने फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। और यूपी फिर उसको भी चेज नहीं कर पाई, यानी कि चेज करना कहीं ना कहीं यहाँ टफ हो रहा है। और विकेट गिरे हैं महज 5, ठीक। और पावर प्ले में 0 विकेट फर्स्ट इनिंग में गिरा है और पावर प्ले में 4 विकेट सेकेंड इनिंग में गिरा है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये लो स्कोरिंग मुकाबला, ये वो फर्स्ट वाला लो स्कोरिंग था, ये हाई स्कोरिंग मुकाबला है। यहाँ फर्स्ट इनिंग में 181 रन बने हैं और आरसीबी ने 180 रन लगभग बना लिए थे, महज 1 रन से मैच हारी, ठीक है। तो आपको सब प्रकार के कंडीशन को ध्यान में रखकर बनाना होगा। यहाँ पावर प्ले में एक बार फिर से फर्स्ट इनिंग में पावर प्ले में 0 विकेट यहाँ गिर रहा है और सेकंड इनिंग में 1 विकेट गिर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं सेकंड इनिंग में पावर प्ले में विकेट गिरने के चांसेस कुछ हाई है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में भी पावर प्ले में आपको एक विकेट कम से कम गिरते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। और वरना सेकेंड इनिंग में 1 से 2 विकेट, ठीक है, इसकी संभावना बनी रहती है। और बात करें अगर हम बैटिंग की तो देखिए स्कोर करने वाले बल्लेबाज लो स्कोरिंग मुकाबले में भी 1 और 2 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, 43 और 74 रन, ठीक है। और वहीं बात करें हाई स्कोरिंग वाला जो मुकाबला होगा उस वाले में 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी कि कहीं ना कहीं हम इस बात को ध्यान में रख सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो ना, सॉरी हाई स्कोरिंग हो या लो स्कोरिंग हो, ओपनर बल्लेबाज कहीं ना कहीं बशर्ते 1 या 2 नंबर के बल्लेबाज स्कोर ना करें, 1 नंबर, 3 नंबर या 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ये प्लेयरों में से आपको एक आध प्लेयर स्कोर करते हुए दिखाई देंगे। एक बात तो ये कन्फर्म है, हाई स्कोरिंग में भी यही रूल अप्लाई हो रहा है और जो लो स्कोरिंग है उसमें भी, ठीक है। और बात करें अगर सेकेंड इनिंग की तो सेकेंड इनिंग में देखिएगा आप यहाँ 4 और 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है लो स्कोरिंग मुकाबले में, और हाई स्कोरिंग मुकाबले में जो है हाई स्कोरिंग मुकाबले में 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। तो आपको जब आप टीम बनाएंगे आपको इस प्रकार से टीम बनानी होगी। अगर आपको लगेगा कि भाई मैं ये मुकाबला लो स्कोरिंग होने के संभावना से बना रहा हूँ तो वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, सेकेंड इनिंग में तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अगर 3 नंबर के प्लेयर को या 5 नंबर के प्लेयर पर भी फोकस कर सकते हैं। अगर अच्छा है तो क्यों नहीं पिक करेंगे आप, ठीक है। और तो आप इन नंबर के प्लेयर पर फोकस कर सकते हैं, वरना 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर पर भी फोकस कर सकते हैं, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर पर भी फोकस कर सकते हैं किस मैच में, जो लो स्कोरिंग मुकाबला होगा। अगर आपको लगेगा कि भाई मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये मुकाबला हाई स्कोरिंग हो सकता है, तब आप 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर या 1 नंबर, 2 नंबर को ओपनर को पिक करके चल सकते हैं, 4 नंबर और 5 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर पर दोस्तों देखा जा रहा है कि यहाँ जो ऑलराउंडर प्लेयर है वो गेम में आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। अगर मैं बात करूँ बॉलिंग सेक्शन की तो देखिए लो स्कोरिंग मुकाबले में क्या हो रहा है, पेसर 0 विकेट, स्पिनर 7 विकेट ले रहा है लो स्कोरिंग के मुकाबले में फर्स्ट इनिंग में। अगर हाई स्कोरिंग मुकाबले की बात करूं तो पेसर फिर से 0, स्पिनर 5 विकेट, यानी कि हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर का बोलबाला ज़्यादा रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ कुछ मुकाबले ऐसे हुए हैं जहाँ चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, वहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों ने विकेट लिए हैं, ठीक है। तो एक टीम में आप इस प्रकार की भी टीम बना के चलना, जहाँ आपको क्या करना होगा टीम बनाने में, पेसर को भी मौका देना होगा और स्पिनर को भी, ठीक, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ठीक। उस कंडीशन में आप ओपनर बल्लेबाजों में से देखना कि किस प्लेयर की फॉर्म
अच्छी है उसको पिक कर लेना या ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ आपको टीम बनाकर चलना होगा, ठीक है। ग्रैंड लीग जीतना काफ़ी क्या है, टफ है, ठीक है, आपको एहसास हो ही गया होगा, ठीक हो गया। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करा रही है, लो स्कोरिंग मुकाबले में पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिला, और जो हाई स्कोरिंग मुकाबला था उसमें भी पेसर ने 3 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कन्फर्म है कि कम से कम सेकेंड इनिंग में पेसर को ज़्यादा विकेट मिल रहे हैं, स्पिनर को महज 1 आध विकेट मिल रहे हैं। लेकिन पहले जो कुछ मुकाबले ऐसे हो गए हैं जहां स्पिनर को सेकेंड इनिंग में बहुत ज़्यादा विकेट मिले हैं और पेसर को भी, और जबकि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को ही विकेट मिले हैं। तो आपको मैंने 3-4 कंडीशन बता दी हैं, ठीक है। आपको ध्यान में रखकर आपकी टीम को 3-4 टीमें बना रहे हैं तो अलग अलग कंडीशन के बेस पर टीम बनाइएगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ क्लियर होगी दोस्तों। मैंने आपको वैसे ऑल डिटेल दे दिया है। अगर मैं मान के चलता हूँ, मैं ये सोच के चलता हूँ कि भाई अगर मान लीजिए कि लो स्कोरिंग मुकाबला, मैं हाई स्कोरिंग मुकाबले के बेस पर भी टीम बनाऊंगा, लेकिन मैं पहले ये मान के चलता हूँ कि अगर लो स्कोरिंग मुकाबला हो रहा है तो उस कंडीशन में हमको किस प्रकार की टीम बनानी होगी। लो स्कोरिंग मतलब इन द सेंस कि 150 to 160 के बीच का स्कोर होगा, जो कि अच्छा खासा टोटल है। लो स्कोरिंग नहीं कह सकते वुमेंस क्रिकेट के बेस पर, इसको अच्छा खासा स्कोर है, ठीक है, 160 महिला क्रिकेट के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर हम अगर इस प्रकार के स्कोर को ध्यान में रखकर टीम बनाएं तो हम क्या करेंगे, देखिए, क्योंकि हमको पता है लो स्कोरिंग मुकाबले में अक्सर क्या हो रहा है कि ओपनर बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं, पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है, और पेसर को 0 और स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन होंगी 2, या तो यहाँ दिल्ली बैटिंग करेगी या गुजरात। ये मान के चलते हैं कि अगर गुजरात अगर हम दिल्ली अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। अगर गुजरात फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो तब किस प्रकार की टीम बनाएंगे, ठीक है। तो अगर दिल्ली बैटिंग करने आ गई, क्योंकि हमको पहले ही पता है कि भाई जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है उसके ओपनर बल्लेबाज, खासतौर पर ओपनर 1 या 2 नहीं, 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर में से 1-2 प्लेयर स्कोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा काम ये बनता है कि हम ये देखें कि भाई दिल्ली के टीम के ओपनर बल्लेबाज कौन है और उनकी फॉर्म कैसी है। मैगलेनिन, शेफाली वर्मा, एलाइस कैप्सी, ये 3 जो है टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उनके। तो इनकी फॉर्म को चेक करने के लिए हम जाएंगे कहाँ, प्लेइंग 11 में, ठीक है ना। तो इन 3 प्लेयरों की फॉर्म को देखें तो यहाँ देखिए, मैंने बोला कि दिल्ली की तरफ से इन ओपनर बल्लेबाजों की फॉर्म देखें। मैगलेनिन 29 रन, 60 रन, 53 रन और 55 रन, बेहतरीन फॉर्म है। नंबर 2 पर आती हैं शेफाली वर्मा, ओपनर मतलब, ठीक, 23, 15, 28 और 13। तो ये इनका फॉर्म चल रहा है दोस्तों, यानी कि टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं दिल्ली का अच्छा खेल रहा है, ठीक है, कम से कम ठीक ठाक, कम से कम मैगलेनिन तो सुपर फॉर्म में है। अगर नंबर 3 पर बात करें एलाइस कैप्सी की, तो 48 रन 1 विकेट, 15 रन 1 विकेट, 19 रन और 27 रन, यानी कि ठीक ठाक इनका भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये इन तीनों में से हम क्या करेंगे दोस्तों, ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। और उसके साथ ही में गुजरात के जो अपोजिशन के जो बॉलर हैं उनका भी फॉर्म को हमको पता होना चाहिए। जैसे मैंने 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का बताया, तो यहाँ देखिए इनके बॉलर किस फॉर्म में है, क्योंकि हमको पता है भाई फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ज़्यादा विकेट ले रहे हैं। तो मेघना, देखिए पेसर की बात करूँ तो शबनम का फॉर्म है 3 विकेट, 0-0-1, इस तरीके का इनका फॉर्म चल रहा है। मेघना सिंह पिछले 3 मैच में इन्हें विकेट नहीं लिया, यानी कि दोनों की फॉर्म बेकार चल रही है, ठीक है। और मन्नत कश्यप 0-0-1 और 0, इनकी भी कोई खास फॉर्म नहीं चल रही है। तनुजा कंवर ऐसी एक बॉलर है जिनकी फॉर्म ठीक है, 1 विकेट और 2 विकेट, ठीक है। तो टोटली और कौन है, कैथरीन ब्राइसी, इनका देखिए 1 विकेट, लगभग 1-1 विकेट लेकर ब्राइसी भी चल रही हैं, ठीक है। और एशली गार्डनर की बात करूँ, ये भी 1-1 विकेट के साथ काम चला रही हैं, ठीक है। तो हम ये टोटली ये कह सकते हैं कि जो गुजरात की टीम है उनके बॉलरों की फॉर्म ठीक ठाक है, हल्की फुल्की, ठीक है। लेकिन फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को मदद मिल रही है, तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को मदद मिली है और इनकी जो गुजरात के बॉलर हैं उनकी फॉर्म भी ठीक ठाक है। कुछ की तो बेकार है, लेकिन कुछ की ठीक ठाक है। तो हम उस पेस को आधार माने तो हमारी टीम में कौन कौन होना चाहिए, मैगलेनिन को मौका देंगे एक टीम में, ठीक है, मैगलेनिन और शेफाली वर्मा दोनों को, ओपनर को एक टीम में जगह देंगे, ठीक है। और किसी मैच में आप शेफाली वर्मा को ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक है ना, आप ठीक। एलाइस कैप्सी को मौका देकर चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम तीनों को मौका देंगे दोस्तों, क्योंकि अगर हम मैगलेनिन, शेफाली वर्मा, एलाइस कैप्सी को मौका दे रहे हैं, तब उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे हेमलता है, दयालतन, यहाँ पर तो कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई है, हाँ अब ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई दिक्कत होगी थी, तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ यहाँ हो गया। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, अलाइस कैप्सी फिर आती हैं कौन, जमाइमा रॉड्रिक्स। तो हम एक मैच में जमाइमा रॉड्रिक्स को ड्रॉप करेंगे और मंजारिन कैप को पिक करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि मंजारिन कैप जो है वो मारिजाना कैप जो है वो सेकेंड इनिंग में क्या कराएंगी, गेंदबाजी कराएंगी, जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट है और हमारे लिए अच्छी सेकेंड इनिंग में पेसर को विकेट मिल रहे हैं, तो एक अच्छा विकल्प हमारे लिए बन सकती हैं। ठीक हो गया। ठीक, एक टीम में हम किस किस को पिक करके चलेंगे, मैगलैनिन, शेफाली वर्मा, अलाइस कैप्सी, मारिजाना कैंप, और उसके बाद अब बात आती है जेस जोनासन की। दोस्तों मैंने अभी रिकॉर्ड आपको बताया कि सेकेंड इनिंग में स्पिनर को मदद विकेट से उतनी मदद नहीं है, ठीक है। तो आप किसी मैच में जेस जोनासन को पिक करके चलेगा, किस मैच में, जिस मैच में आपको लगेगा कि भाई सेकेंड इनिंग में स्पिनर को विकेट मिल सकते हैं, तो एक मैच में जेस जोनासन को भी मौका देकर जरूर देखिएगा और किसी मैच में इनको ड्रॉप भी करना, ठीक है, रिकॉर्ड के बेस पर। ठीक, मारिजाना कैंप आ जाएंगी और उसके बाद यहाँ से हम सेकेंड इनिंग में पेसर को विकेट मिल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, शिखा पांडे हर मैच में एक एक विकेट ले रही हैं और अरुंधति रेड्डी, इन दो बॉलरों के साथ एक टीम में जाना। एक टीम में आप तिताश साधु और शिखा पांडे को पिक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाइएगा और किसी मैच में जेस जोनासन और राधा यादव दोनों की जो बॉलर है इनकी फॉर्म भी बेहतरीन है, ठीक है। किसी मैच में आप इन दोनों को भी मौका देकर देख सकते हैं एक टीम में, ठीक है ना। क्योंकि कुछ मैचेस में ऐसा हुआ है जहां स्पिनर ने सेकेंड इनिंग में 3 से 5 विकेट, 3-3 विकेट भी एक ही स्पिनर ने लिए हैं। तो आपको हर कंडीशन में हर प्लेयर को ट्राई करके चलना होगा, अलग अलग टीम बनाएंगे और वहाँ पर आपको ये मत सोचना कि भाई जेस जोनासन बेहतरीन फॉर्म में है, ठीक है ना, और पिछले मैच में उन्होंने 1 विकेट लिया था या 0 विकेट लिया था। तो ये चीज़ें होती हैं अलग अलग कंडीशन के बेस में। कम से कम अगर आपकी एक टीम चलेगी तो एक टीम डूबेगी तो एक टीम आपकी वहाँ ग्रैंड लीग विन करने में बनी रहनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अगर आपको लगेगा कि भाई तो यहाँ पर मैगलैनिन, शेफाली वर्मा, अलाइस कैप्सी, मारिजाना कैंप, उसके बाद हम किसको लेंगे, अरुंधति रेड्डी, शिखा पांडे, ठीक है। 4-2-6 प्लेयर और एक टीम में हम इस प्रकार की टीम बना लेंगे, ठीक, कंडीशन के बेस पर। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको किस आधार पर बनानी है टीम, जब इस प्रकार का मुकाबला होगा, ठीक है ना, जहाँ पेसर को और स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर भी सेकेंड इनिंग में पेसर को विकेट मिल रहा है, तो इस प्रकार की टीम बनाइएगा, ठीक। और अगर आपको लगेगा कि भाई यहाँ कुछ और हो सकता है, जैसे कि सेकेंड इनिंग में टीम फ्लॉप हो सकती है, वहाँ पर स्पिनर को मदद मिलेगी क्योंकि विकेट में पहले ऐसा हुआ है, तो जेस जोनासन, राधा यादव दोनों की प्लेयर का काम करेंगे दोस्तों, बेहतरीन वाइस कैप्टन और कैप्टनसी का रोल भी प्ले कर सकते हैं। उस वाले मैच में आप अलाइस कैप्सी को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना। और सेकेंड इनिंग में क्या होगा कि गुजरात बैटिंग करने आएगी, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इनिंग में जो हो रहा है यहाँ पर देखिए लो स्कोरिंग मुकाबले में अब यहाँ पर ट्विस्ट आएगा। सेकेंड इनिंग में जो है एक मैच में 4 और 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 4 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। और एक मैच में क्या हो रहा है कि 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है और महज 1 विकेट गिर रहा है, ठीक। तो आप किस लो स्कोरिंग मुकाबले में तो क्या हो रहा है, लो स्कोरिंग मुकाबले में जो है ओपनर बल्लेबाज नहीं चल रहे हैं। लॉरा जो वाल्वर्ट है इनकी फॉर्म भी अप और डाउन है, किसी मैच में स्कोर करती है, किसी मैच में नहीं करती हैं। बेथ मोनी लेकिन ग्रेट फॉर्म में है, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि भाई लो स्कोरिंग मुकाबले में आप लॉरा वाल्वर्ट को ड्रॉप करके चलना, बेथ मोनी को लेकर चल सकते हैं, ठीक। उस वाले मुकाबले में आप क्या कर सकते हैं, दयालतन, हेमलता या लिचफील्ड में से एक को पिक कर लेना, वरना दोनों को ड्रॉप कर लेना, ठीक। एशले गार्डनर को पिक कर लेना, तनुजा कंवर को पिक कर लेना और कैथरीन ब्राइशी को आप पिक करके चल सकते हैं। किस वाले मैच में, जब आपको लगेगा कि भाई सेकेंड इनिंग में भी जो बल्लेबाज है कोलैप्स हो सकती है, मतलब नहीं चलेंगे। अगर आपको लगेगा कि भाई सेकेंड इनिंग में जो प्लेयर हैं वो भी ज़बरदस्त खेल सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप लॉरा वाल्वर्ट, बेथ मोनी, लिचफील्ड, एशले गार्डनर, इन दोनों में से एक को किसी को भी कर सकते हैं, और तनुजा कंवर और कैथरीन ब्राइशी में से एक को पिक करके चल सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप तनुजा कंवर को पिक करके चलना ही चलना है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जो है स्पिनर विकेट ले रहा है, इसलिए मैंने तनुजा कंवर को, एशले गार्डनर दोनों को लिया है, ठीक है ना, और कैथरीन ब्राइशी को भी आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा आप, ठीक। ये चीज़ क्लियर होगी। अगर इस वाले मैच में आप क्या करेंगे, आप कैप्टन और वाइस कैप्टन
दोनों ध्यान में रखकर चलना, आप टीम किस प्रकार के लिए बना रहे हो, हाई स्कोरिंग मुकाबले के लिए बना रहे हो कि लो स्कोरिंग मुकाबले के लिए, ठीक है। तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मैगलेनिन, मारिजाना कैम्प, एलाइस कैप्सी, गुजरात की तरफ से आप बेथ मुनी और एशले गार्डनर को ट्राई कर सकते हैं। इस जब किस प्रकार का मुकाबला होगा, दिल्ली बैटिंग फर्स्ट करेगी और गुजरात बैटिंग सेकंड करेगी। उसके बाद बात आती है कि अगर माना गुजरात की बैटिंग फर्स्ट आ गई तो उस कंडीशन में क्या करना, मैंने आपको कंडीशन पहले ही बता दी कि भाई फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करी है उसके जो प्लेयर है उनको हमको मौका देकर चल सकते हैं किसी मैच में ड्रॉप करेंगे। तो लॉरा वॉलवर्ट को मौका देगा ना, बेथ मुनी को देना, लिस फील्ड, एशले गार्डनर, कैथरीन ब्राइसी, तनुजा कंवर, शबनम और मेघना सिंह में से एक को देना। क्यों देना भाई इनको मौका, वो इसलिए देना क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, लॉरा वॉलवर्ट और बेथ मुनी की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। और लेस फील्ड को मौका दे सकते हैं, एशले गार्डनर को इसलिए मौका देंगे क्योंकि एक बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी करती हैं, और स्पिनर को भी सेकंड इनिंग में एक आध विकेट मिल रहे हैं तो एशले गार्डनर पिक हो सकती है। कैथरीन ब्राइसी इसलिए क्योंकि सेकंड इनिंग में पेसर को मदद है, तो कैथरीन ब्राइसी को हम इसलिए लेंगे, और सेकंड इनिंग में शबनम या मेघना सिंह में से एक को लेंगे, सेकंड इनिंग में पेसर को मदद मिला है। और तनुजा कंवर को भी आप किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो इस प्रकार की टीम बनाइएगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में होगा क्या, दिल्ली बैटिंग सेकंड करने आएगी, मैगलेनिन को मौका दे सकते हैं आप, चाहे तो एलाइस कैप्सी, इन दोनों में से एक को, वरना आप चाहे तो एलाइस कैप्सी को ड्रॉप करके चलना, मारिजाना कैम्प को पिक कर लेना, जय जोनासन को पिक करना, शिखा पांडे और राधा यादव, इन दोनों में से एक को पिक करना, शिखा पांडे और राधा यादव। और किसी मैच में एक दूसरी कंडीशन बता दूं, किसी मैच में क्या करना, राधा यादव, जय जोनासन दोनों को मौका देना। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को मदद मिल रही है विकेट से, तो आप इनको मौका देना। और किसी मैच में दूसरा वो अभी बताऊंगा, किसी मैच में इन दोनों को मौका देना, मारिजाना कैम्प राइट आर्म मीडियम फास्ट हो जाएंगी, और मैगलेनिन और एलाइस कैप्सी में से एक को या दोनों को भी मौका देकर चल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का कॉम्बो पैक बना के चलना, ठीक है। कंडीशन मैंने आपको बोला कि भाई कुछ मैचेज में क्या हो रहा है, पेसर और स्पिनर को दोनों इनिंग में, चाहे फर्स्ट हो सेकंड हो, दोनों में मदद मिली है। किसी मैच में क्या हो रहा है, स्पिनर को सेकंड इनिंग में मदद मिल रही है, हाँ 2-3 विकेट स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में भी मिल रही है। तो आपको हर परिस्थिति में के आधार पर टीम बनाकर चलना होगा, ठीक है। अगर इस मैच के आधार पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो आपको क्या क्या कर सकते हैं, गुजरात की तरफ से बेथ मुनी, एशले गार्डनर, कैथरीन ब्राइसी, दिल्ली की तरफ से मारिजाना कैम्प और जय जोनासन हमारे लिए क्या बन सकते हैं, वाइस कैप्टनसी के एक अच्छे विकल्प बन सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपकी मैंने लगभग क्लियर करा दी, ठीक है। और हाई स्कोरिंग मुकाबले को भी ध्यान में रखकर टीम बनाइएगा, ठीक है ना दोस्तों। और मैं सीधे आपको प्लेयर की फॉर्म के बारे में बता देता हूँ, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दिल्ली के जो प्लेइंग 11 की बात करूँ तो दिल्ली के जो प्लेयर हैं, ठीक है, तो उनकी तरफ से मैगलेनिन 29, 60, 53 और 55 ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक। ओपनर बल्लेबाजी ओपनर में से, और सैफ अली वर्मा का फॉर्म देखिए दिल्ली की तरफ से 23, 15, 28 और 13 ये इनका फॉर्म है दोस्तों। अलग अलग कंडीशन में आपको बता दिया है, कब इनको पिक करना है, कब ड्रॉप करना है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। गुजरात के ओपनर कौन है, लॉरा वॉलवर्ट, 43, 13, 76, 0 अप डाउन वाला मामला है इनका भी, लॉरा वॉलवर्ट का, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो पिक करना, सेकंड इनिंग में आप हाई स्कोरिंग मुकाबले में तो पिक करना, आपको लगे कि भाई लो स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। बेथ मुनी की बात करूँ 74, 66, 85 और 12 जबरदस्त फॉर्म में है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, आप इनको वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी का विकल्प चुन सकते हैं, मतलब ऐसी फॉर्म के बेस पर, ठीक है। ये हो गया दोनों ओपनर, गुजरात के भी और किसके, दिल्ली के भी। अब बात करें नंबर 3 पर, दिल्ली की तरफ से नंबर 3 पर आपको कौन मिलेंगे, एलाइस कैप्सी, प्रदर्शन 48 रन 1 विकेट, 15 रन 1 विकेट, 19 और 27 अच्छी फॉर्म में है, ठीक है ना। फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, इनको पिक करके चल सकते हैं। और नंबर 4 पर दिल्ली की तरफ से आती है जमाइमा रॉड्रिक्स, ये कभी कभी नंबर 3 पर भी आती हैं, 58, 17, 69, 7 और 0 ये इनका फॉर्म है। फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, सेकंड इनिंग में आप पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दयालतन हेमलता की बात करूँ 0, 74, 1 और 2 दोस्तों ये अधिकतर मैचेस में फ्लॉफी नज़र आती हैं, किसी मैच में चलती हैं ये प्लेयर, ठीक है। और जब चलती हैं तो बड़ा स्कोर बनाती हैं, चाहे यहाँ हो या इंटरनेशनल में, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, और किसी में तो आप मौका देकर चलिएगा ही, ठीक है, और वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 4 पर मिलेंगे गुजरात के पी लिचफील्ड, 4, 3, 18, 15 और 35 इनका भी कोई खास फॉर्म है नहीं, ठीक है। किसी मैच में आप
चाहें तो डायरेक्ट इन दोनों को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। किस कंडीशन में? जब लो स्कोरिंग मुकाबला होगा और सेकेंड इनिंग में जो है दिक्कत हो रही होगी तो तब, वरना सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा ठीक ठाक कंडीशन रह रही है। नंबर 5 पर मिलेंगे कौन? दिल्ली की तरफ से मारिजाना कैंप। प्रदर्शन देखिए 12 रन 1 विकेट, 11 रन 2 विकेट, 32 रन 2 विकेट और 3 विकेट। ये इनका फॉर्म है, अच्छी फॉर्म में है, ठीक है ना, आप इनको पिक कर सकते हैं। और नंबर 6 पर मिलेंगे जय जॉनसन। पिछले मैच में 1 रन 0 विकेट, 11 रन 1 विकेट, 4 रन 3 विकेट, 32 रन 2 विकेट और 3 विकेट, अच्छी फॉर्म में। आपको स्पिनर की फॉर्म को तो अच्छी है, लेकिन किस समय में, किस इनिंग में बॉलिंग करा रही हैं और वेन्यू मैच क्या कह रहे हैं, तो उस आधार पर, किस आधार पर मैं टीम बना रहा हूँ, तो इनको मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए उस टीम में, तो तब आप इनको पिक और ड्रॉप करना, ठीक है ना। उसके बाद नंबर यहाँ पर गुजरात की तरफ से एशले गार्डन का फॉर्म देखिए आप। 15 रन 1 विकेट, 1 रन 1 विकेट, 0 रन 2 विकेट और 40 रन 2 विकेट, मतलब ठीक ठाक फॉर्म कह सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी फुल माली की बात करूँ 1, 21, 6 और 5, ठीक है। अगर लो स्कोरिंग मुकाबला होगा तो ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे आपको गुजरात दिल्ली की तरफ से कौन? अरुंधति रेड्डी। 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, ठीक फॉर्म है। नंबर 8 पर राधा यादव की बात करें तो 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 3 विकेट, ठीक है। राधा यादव हमारे लिए कब इंपॉर्टेंट होंगी? जब ये फर्स्ट इनिंग में क्या कराएंगी? गेंदबाजी कराएंगी, इस वाले मैच वेन्यू मैचेस के बेस पर। अगर आपको लेकर कि भाई सेकंड इनिंग में भी कुछ मैचेस में स्पिनर ने अच्छे खासे विकेट लिए हैं, तो और आप राधा यादव को फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में दोनों में ट्राई कर सकते हैं। कैथरीन ब्राइसी गुजरात की तरफ से बात करें 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, मतलब एक विकेट ले रही हैं। खासतौर पर ये अगर सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कराएं तो आप इनको टीम में पिक कर सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो नुजा कंवर की बात करूँ 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, ठीक है, 1 से 2 विकेट ले रही हैं। फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, आप इनको चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे हमको कौन? तानिया भाटिया। तानिया भाटिया की बात नहीं की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनको मौका ही नहीं मिला है। मन्नत कश्यप 0, 0, 1 और 0। मन्नत कश्यप की एक बात बता दूं, अगर ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी इनकी टीम, तो आप इनको ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड इनिंग में भले ही इनको आप टीम में पिक करके मत चलेगा, लेकिन फर्स्ट इनिंग में मन्नत कश्यप को आप ट्राई करके चल सकते हैं। नंबर 10 पर शिखा पांडे 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, तो आप फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। कम से कम एक विकेट से ले ही रही हैं, कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर। तितास साधु की बात करूँ 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, किसी मैच में चल रही है, किसी मैच में नहीं चल रही है। अगर आपकी टीम में जगह बनेगी तो खासतौर पर जब ये सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कराएंगी तो आप इनको पिक कीजिएगा, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। मेघना सिंह 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट। दोस्तों मेघना सिंह को आप कब ट्राई करेंगे? दोस्तों मेघना सिंह को आप तब टीम में पिक करना जब ये क्या करेंगी? सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कराएंगी। और शबनम भी सेकंड इनिंग में जब गेंदबाजी कराएंगी तब आप इनको ट्राई करना। मेघना सिंह एक रिस्क फैक्टर भी हो सकती हैं, इस मैच की प्लेयर भी हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।